खुदाम यसु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। क्या आज शाम आप खुश हैं? आवाज बड़ी काट है। खुदाम की शुक्रगुजारी हो कि खुदाम की मेज़ के अंदर हम आज शाम शरीक होने के लिए जमा हुए हैं। शुआए खुदा के मुकद्दस कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 26 बाब है। और उसकी 26वीं आयत से हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे 26 ता 30 तक। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शिगिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो हैद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। आमीन। सो खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। दुआ मांगेंगे। हमारे आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम में तेरी पाक हजूरी में आते हैं और खुदावंद आज बहुत से दिल हैं जो शिकस्ता हैं और तेरा कलाम वो है जो जिंदा करता है, ना फकत जिंदा करता है बल्कि ताज़ा करता है। और आज अपने लोगों के लिए उनकी ज़रूरत के मुताबिक बोल और बख्शते कि आज का कलाम जो पढ़ा गया है हम सब पर यह खुल जाए ताकि हम इसकी अहमियत को बखूबी जान सकें। मसीह यीशु के नाम से आमीन। तशरीफ रखिए। सो खुदाम की शुक्रगुजारी हो कि हम खुदाम की मेज़ के अंदर शरीक होने वाले हैं। और आज मैं ब्रदर ब्रैनम के एक मैसेज से चंद एक बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है शराकत, तो उसमें से चंद बातें हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से लेंगे। और मैं समझ रहा हूँ कि इस माह के अंदर खुदाम के फजल से खुदाम ने चाहा तो हम एक और शायरबानी की इबादत करेंगे और ये ईस्टर से पहले होगी जुमेरात को, तो उसमें भी आप सबको ज़रूर दावत होगी कि आप आएँ खुदाम की मेज़ के अंदर शरीक हों। तो आज हम चंद एक बातें खुदा की मेज़ के तल्लक से सीखेंगे और जानेंगे। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ये कि ये खुदावन की मेज़ जो है इसके लिए हमें पहले से बड़ी तैयारी की ज़रूरत है और कलाम भी इसकी बाबत इसी तरह कहता है कि एक ऐसी इबादत जिसके लिए पहले से हमें अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है कि हम खुदावंद की मेज़ के अंदर क्या हों, शरीक हों। इसलिए रसूल ने कहा कोई गैर मुनासिब तौर से खुदावंद की मेज़ के अंदर शरीक ना हो।
आदमी अपने आप को क्या कर ले, जांच ले। तो इस मेज के अंदर शरीक होने से पहले ईमानदारों को अपने आप को जांचना है, अपने आप को चेक करना है। मैं खादम के बारे में मैंने सुना, लंदन की बात है कि वो किसी कमजोरी के अंदर मुब्तला था और जब तक उस कमजोरी से वो आजाद ना हुआ, वो खुदावंद की मेज के अंदर शरीक ना हुआ, क्योंकि वो उसकी अहमियत को समझता था। और मैं जो कहूंगा कि जहां तक खुदावंद के मेज की बात है तो हमने बड़ा कलाम सुन रखा है इसकी बाबत। और अगर कोई कहे कि मुझे इसकी अहमियत का इल्म नहीं, तो यह भी झूठ होगा। लेकिन अगर हम इसकी अहमियत को समझते हुए भी अपने आप को ना जांचें, तो यह भी दुरुस्त ना होगा। बहुत से लोग रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, मुर्दे से जितनी मर्जी बातें करें, क्या वो आगे से रिस्पॉन्स देगा? क्यों जी? इतने भी जड़े बैठे रिस्पॉन्स नहीं ना देंगे, वो समझो जी ने। हाँ, मुर्दा रिस्पॉन्स, वो किसी की बात को नहीं समझता। मैं भी कभी कभी सोचता हूं, बड़ा कलाम सुनाते हैं, वक्त पर आया करें। डीकन वक्त पर आए, वक्त से पहले आए, आके दुआ में प्रेसिडेंट ठहरे, एक तरतीब हो। लेकिन क्या करें, मुर्दा है ना, कहीं पर ना मुनासिब तौर पर अपने आप को जांच कर नहीं खुदावंद की मेज में आ रहे, शरीक हो रहे। अगर जांचें तो, क्योंकि मुर्दा रिस्पॉन्स नहीं देता जो भी उससे बात करें। हमारा रिस्पॉन्स कैसा है? डीकन्स का रिस्पॉन्स, मुबशर, मीटिंग चलाने वाले, दीगर, हमारे रवैये, हमारे तरीकेकार। और जब नामुनासिब तौर पर कोई खुदावंद के बदन के अंदर शरीक होगा, तो रसूल कहता तुम में से बाज सो गए, और बाज क्या है? बीमार हैं। जब कोई बीमार हो ना, वो घर से नहीं निकलता। चर्च का भी कुछ इसी तरह का हाल। जो रूहानी तौर पर बीमार हैं, मैंने गुज़रे दिनों में कलाम सुनाया, और मैंने इस बात पर कलाम सुनाया कि हमारी कम एतकादी का इलाज कर। बीमार को किसकी जरूरत है? इलाज की जरूरत है। और इलाज किसके पास करवाना है? तबीब आजम यीशु मसीह के पास। जैसे आप जानते हैं, कोई भी शख्स कोई बीमार पड़ जाता है, मेडिकल स्टोर पर से उसके लिए मेडिसिन परचेज की जाती है। यहां पर भी हर वो आयत किसी ना किसी की बीमारी का इलाज है। ये है वो, हर एक वर्ष के अंदर किसी ना किसी की बीमारी का इलाज है। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत से बच्चे हैं यहां पर भी बैठे हैं, दवाई दे नेड़े नहीं लगते। इसी तरह हमारी हालत है। हम भी कहीं पर रूहानी तौर पर बच्चे ही हैं जो इस मेडिसिन के नजदीक नहीं आते, लेकिन लेनी चाहिए। खुदा आपको बरकत दे। मैं आज के पैगाम की तरफ बढ़ना चाहता हूं। ब्रदर बहन कहते हैं कि हमें खुदावंद के बदन के अंदर शरीक होने से पहले क्या करने की जरूरत है? तैयारी की। अब जब ईद फसा का आगाज हुआ, पहली अशा उन्होंने ली, तो पहली अशा के अंदर उन्होंने क्या किया? हम सभी जानते हैं, उन्होंने पांव में जूतियां
पहन ली, क्योंकि वो तैयारी की हालत के अंदर थे। उन्हें मिस्र से निकलना है और निकलने से पहले उन्हें क्या करना है, उन्हें खुदावंद के बदन उस फसा के भरे के अंदर शरीक होना है, यानी उसे आग पर भून कर क्या करना है, खाना है। और मिस्र में से निकलने की तैयारी के वो उस फसा को इस तरह ले रहे हैं कि उनके पांव में क्या है, जूतियां हैं, उनकी कमरें कसी हुई हैं, वो तैयारी की हालत के अंदर हैं। और जो कहूंगा कलाम मुकद्दस के अंदर मुकाशवा की किताब के अंदर जिक्र है कुछ ऐसे लोगों का जिन्होंने बरे के लहू के वसीला से और अपनी गवाही के वसीला से फतह पाई है। पढ़ा किसने? हाँ, कदी पढ़ लिया करो, बाइबल भी पढ़ लिया करो, खुदा तुहानू बरकत देवे। ये वधिया काम है जी, जाके सुन लवांगे, पढ़ भी लिया करें। कुछ मखसूस जमात जिन्होंने भरे के लहू के वसीला से और अपनी गवाही के वसीला से क्या पाई, फतह पाई, रिहाई पाई, उनकी गवाही के वसीला से और भरे के लहू के वसीला से। और मैं जब इससे पढ़ रहा था तो मैं इस बात को समझा, हम अपने ताई फतह नहीं पा सकते जब तक के भरे का लहू ना हो हमारी जिंदगी में। भरे का लहू हमें पाक करता है। लिखा है मुबारक है वो जो अपने जामे भरे के लहू से धोते हैं, उसका लहू हमें पाक करता है। और अगर कोई यीशु के लहू को अपने ऊपर नहीं लेता तो याद रखे वो मौत की हालत के अंदर है, उसकी जिंदगी के अंदर फतह नहीं है। और मैं बात करना चाहता हूं, जब ये कहां पर थे, ये मौत का फरिश्ता गुजर रहा है, इनके पास बरा है और फिर बरे का लहू है। और अगर उस बरे का लहू है तो अमल यह है कि जिस घर की चौखट पर बरे का लहू होगा वो बचा रहेगा। अच्छा, लहू अगर वो अंदर ही रख देते तो क्या बचाव था? लहू को कहां पर होना चाहिए था? चौखटों पर। फिर मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा, फिर मौत छोड़ जाएगी अगर लहू होगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा बपतिस्मा ले लेते, दाइये की भी देते, ऐसी भी फैमिलियां हैं, ऐसे भी खानदान हैं, चर्च नहीं आते, खुदाम की मेज के अंदर शरीक नहीं होते। ऐसे भी मां बाप हैं जिनको इस बात का इल्म है कि इसके अंदर शरीक होने से बरकत मिलेगी, इसके अंदर हम शराकत करेंगे तो हमारे बच्चे कायम रहेंगे, हमारी बीवियां कायम रहेंगी, हमारे शौहर कायम रहेंगे खुदावंद में। लेकिन वो अपने बच्चों को मौत के हवाले करके आ जाते हैं, क्योंकि जिंदगी तो खुदावंद के बदन के अंदर है, उसके खून के अंदर है जब हम इसे लेते हैं। पहले एक हाल होता था, घर दे वड्डे वडेरे नूं घर छड्ड के ते फिर लोकी दुआवां च जांदे। हाँ, घर दा एक बुजुर्ग की है जी, घर दा राखा। हाँ, ते ताला भी है घर दा। ताला काहदे लई ला के जांदे हो? रखवाली लई। ते ताला टंगिया हुंदा है, हैं विचारा की हुंदा है, इंज ही टंग आंदे हो कुछ लोकां नूं घर दी राखी लई। पहले मां बाप, हुण मां बाप बच्चों नूं टंग आंदे ने, ऐसे है ना। अब खून अगर उनके पास है, उन्होंने कहां पर लगाना है? अब खून अगर आपके पास भी खून है, आमीन, किस तरह है आपके पास? क्योंकि हम सभी जानते हैं जब मूसा ने उस चट्टान को लाठी मारी तो उस चट्टान में से पानी निकल आया जो बियाबान में उनके साथ थी। और बाद में जब वो घूम फिर कर उस मुकाम पर दोबारा आए
जिस चट्टान से उन्होंने पानी पिया था, अब वही चट्टान मूसा ने जाकर उस चट्टान से कहना है और वो उसके लिए पानी देगी। और चट्टान वो उसके लिए क्या देगी? पानी देगी। अब सिर्फ क्या करने की जरूरत थी? कहने की जरूरत थी। आज से 2020 साल पहले खुदा का बरा वो चट्टान यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुआ और उसने अपना खून दे दिया, वो छेदा गया और वो जख्मी हुआ और सलीब पर उसने हमारा कफारा दिया। अब ईमानदार को कहने की जरूरत है, ईमानदार के लिए खून मौजूद है, चाहे वो अपने जामे उस लहू से धोए, चाहे वो इस मुकद्दस मेज के जरिया से उसके खून और उसके बदन के अंदर शरीक हो। अब सिर्फ कहने की क्या है? जरूरत है। लहू है, लहू उनके पास था, लेकिन अमल क्या है? लहू कहां पर होना चाहिए? वहां पर लगाना चाहिए अगर मौत के फरिश्ते से बचना चाहते हैं। तो आज भी लहू मौजूद है, लेकिन वो लहू कहां पर होना चाहिए? वो लहू हमारी जिंदगी के अंदर होना चाहिए। कलीसिया मसीह का क्या है? बदन है। कलीसिया मसीह का बदन तो है। याद रखें, आपके बदन के अंदर खून आजाद नहीं है। आपके बदन के अंदर खून हर जगह मौजूद नहीं है, यानी आजाद नहीं है। वो छोटी छोटी वेन्स हैं जिनके अंदर वो खून है। करोड़ों वेन्स हैं जिनके अंदर वो क्या है? खून मौजूद है। बेशक जमीन पर बहुत बड़ा चर्च है, कलीसिया है, जो अपने आप को मसीह का बदन कहती है, लेकिन मसीह के बदन के अंदर भी मैं कहूंगा, यानी चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर भी खून हर जगह पर नहीं है, स्पेशल वेन्स के अंदर है। और आप वो वेन बने जिसके अंदर खून हो। आपको वो बनने की जरूरत है जहां पर क्या हो? खून हो। आपको बनने की जरूरत है। और फिर मैं आज की शाम आपसे कहूंगा, मेरे अजीज बहनों भाइयों, हमें इस बात को जानना है कि हमें खुदावंद की मेज के लिए तैयारी करनी है। और खून कहां पर होना चाहिए? उसकी जगह पर होना चाहिए जिसके लिए वो बहाया गया है। अब वो खून किस लिए बहाया गया था? कि उस बरे को तो तुम खा लेना आग पर भून कर, लेकिन उसका खून चोखटों पर लगा देना। जहां पर खून लगा होगा, मौत का फरिश्ता वहां से गुजर जाएगा, वहां पर जिंदगी होगी। आज भी मैं कहूंगा, जहां पर यीशु मसीह का लहू है, जिन जिंदगियों के अंदर यीशु का लहू है, वहां पर जिंदगी है, वहां पर फतह है, वहां पर गवाही है। और हमें इसमें शरीक होने के लिए अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है। अब तैयार कैसे करना है? ब्रदर ब्रैनम का मैसेज मैं पढ़ रहा था, शाकत, तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि एक वक्त आया कि जब लूत को जो है वो कुछ बादशाह जब सदोम अमूरा को लूट कर ले गए, लूत को भी ले गए, तो इब्राहिम उनका पीछा करने के लिए गया। और इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने तलवार से उनको क्या किया? मारा और लूत को और जो है उसके खानदान को छुड़ा कर ले आया। और जब वापस लेकर आ रहा है तो ब्रदर कहते हैं कि वहां पर मलके सिदक सालम का बादशाह खुदा ताला का काहिन आ गया। अब जब वहां पर वो आ गया तो उसने उसे क्या दी? रोटी। और मैं पिछली बार भी बात कर रहा था कि ये मलके सिदक सालम का बादशाह, किसका बादशाह? सालम का। सालम जो है ये यरूशलेम का पहला नाम। सालम यरूशलेम का, तो वो किसका बादशाह था? यरूशलेम का पहला बादशाह, यरूशलेम का पहला बादशाह। तो ब्रदर कहते हैं कि इब्राहिम को उसने आकर क्या दिया? रोटी और मैं दी। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं आज चर्च को क्या करने की जरूरत है? ईमानदारों को क्या करने की जरूरत है? याद रखें, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि अब इब्राहिम जो है वो फतह करके आ रहा है। किसको? जो लूत को, जो है इब्राहिम का भतीजा है,
गुलाम बनाकर ले गया है। ब्रदर ब्रहण कहते हैं आज के चर्च को क्या करने की जरूरत है, आज के ईमानदारों को क्या करने की जरूरत है, वो भी जब देखें कि हमारा चर्च जो है वो गुनाह की गुलामी के अंदर है, फलां गुनाह हमारी चर्च के अंदर काम कर रहा है, फलां गुनाह हमारे चर्च के अंदर काम कर रहा है, इब्लीस इन गुनाहों के जरिया से हमारे लोगों को गुलाम बनाकर लेकर जा रहा है, तो वो भी रूह की तलवार ले ले, यानी खुदा का कलाम ले ले, और कलाम के जरिया से वो क्या करे, वो गुनाह के जम्स को, वो गुनाह की जो है कुदरत रखने वाले इब्लीस को शिकस्त दे, उसको छुड़ाए, और उस वक्त तक यह तलवार चलाता रहे जब तक चर्च आजाद ना हो जाए। मैं कदी कदी सोचना ही तलवार चलाइए तो उल्टे साढ़े तो चल पैंदी है, उल्टी साढ़े तो चल पैंदी है। तलवार ब्रदर ब्रहण कहते हैं फतह करें, कलाम जो दो धारी तलवार है से लें और फतह करके आए, और फिर किसमें शरीक हों, खुदावंद के खून, और फिर कौन आएगा, मलके सिदक शालम का बादशाह, खुदा ताला का काहिन, वो इब्राहिम के पास आया, वो आया। आज चर्च को क्या करने की जरूरत है, फतह करने की जरूरत है। और फिर उसके ठीक 1 साल के बाद बलोद के दरख्तों के नीचे इब्राहिम और सारा से मुलाकात करने के लिए कौन आ गया, वही। लेकिन अब यहां पर एलोहीम की सूरत में इनके बदन तब्दील हो रहे, इनके दिलों के भेद खुल रहे, और नवीद किसकी दे रहा, बेटे की, इसहाक की नवीद दे रहा। मौसम बहार में कोई आएगा, और मैं भी आज आपसे कह रहा हूं, अगर आप फतह करके आते हैं और फिर खुदा उनकी मेज के अंदर शरीक हो जाते हैं, उसके बाद आपके लिए भी कुछ है। फिर वो सिर्फ मलके सिदक उस आलम के बादशाह के तौर पर नहीं इब्राहिम पर जाहिर हुआ, फिर वो किस तरह जाहिर हुआ, फिर वो एलोहीम की सूरत में भी उसके पास आया, फिर वो उसे बरकत देता है। वादों को पूरा करने का वक्त आ गया, फतह के बाद वादों को पूरा करने का वक्त आ गया कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी औलाद आसमान के सितारों की मानिंद, समंदर के रेत के जरों की मानिंद। मैं मैसेज पढ़ रहा था, एक ब्रदर ब्रानम ने कहा जब यीशु का बदन कब्र के अंदर था ना, तो वो खुद कहां पर गया, आलमे रवा के अंदर। और जब आलमे रवा के अंदर गया ना, ब्रदर ब्रानम कहते हैं उस रात क्या हुआ होगा, कहते हैं जब वो गया होगा ना वहां पर अंदर आलमे रवा, जब उसने दरवाजा खटखटाया होगा आलमे रवा का, इब्लीस आया होगा। इब्लीस ने कहा होगा मैं समझा जब मैंने हाबल को मारा कि वो जो औरत की नस्ल से है वो मर गया, मैं गालिब आ गया। मैं समझा जब मैंने मूसा को मारा, मैं समझा जब यूहन्ना का शर्म कलम कर दिया गया कि मैं गालिब आ गया। और आज देख मैं तुझ पर भी मौत के जरिए से गालिब आया हूं। इसमें आमीन की जरूरत नहीं है। उसने कहा मैं तुझ पर भी मौत के जरिए से। फिर यीशु मसीह ने कहा होगा दे मुझे आलमे रवा की कुंजियां, जो कुछ मेरे लोगों ने अदन में खोया था ना वापस कर। मेरे मार खाने से तू
उन्होंने शिफा पाई है। कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? उसने उससे आलम रुआ की कुंजियां ली और चला गया किसकी तरफ? उधर जहां पर ईमानदार रूहें हैं, जन्नत पर, जन्नत में, फिरदौस के अंदर, जहां पर मुकद्दसों की रूहें हैं। क्योंकि उसने उनमें जाकर क्या करनी थी? मुनादी करनी थी। और जब वो गया होगा, उसने दरवाजा खटखटाया होगा, आगे से इब्राहिम ने दरवाजा खोला होगा। और जब इब्राहिम ने दरवाजा खोलोगा, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वहां पर मर्द खुदा इब्राहिम जो है वो सारा को आवाज देता होगा, ओ आओ देखो सारा, ये वही है जो बलौत के दरख्तों के नीचे हमें मिला, जिसने आकर हमें इसहाक की बाबत कहा था, ये वही है। और जब वो अंदर गया तो अंदर कौन था? अंदर अयूब था। ओ अयूब ने जब उसे देखा, अयूब ने कहा ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था, मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, ये वही है, ये वही है। और ब्रदर बहन कहते हैं जब वो गया और दानियल ने उसे देखा, दानियल ने कहा ये वही है जिसने शेरों के सर झुका दिए। शद्रक मिशक ने कहा ये वही है जो आग की भट्टी के अंदर हमारे साथ था, ये वही है। ईमानदारों की गवाहियों की मीटिंग वहां पर शुरू, ये वो है। ओ प्रेज हालेलुया, हालेलुया। ईमानदार वहां पर यीशु मसीह की बाबत जो है गवाहियां दे रहे, ये वो है। यकीनन दाऊद कहता होगा ये वही है जो मुझे कहता था बलौत के दरख्तों के नीचे खड़ा हो जा, और जब घोड़ों के टापों की आवाज सुने तो समझ लेना तेरा खुदाम जा रहा है। ये वो है जिसकी बाबत मैंने कहा, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा आ और मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं, ये वही है। और प्रस्तुष का गीत शुरू हो गया होगा, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। मैं जो कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, उस रात यीशु मसीह ईमानदारों के अंदर काम कर रहा। बात करना चाहता हूं, हमें समझना है इब्राहिम के पास जब ये आया, उसके बाद एक बड़ी नवीद, बेटे की बाबत नवीद। लेकिन ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी के अंदर दाखिल हो तो आपको मिस्र से सदूम और अमूरा से निकलना है। कहां से निकलना है? सदूम और अमूरा से निकलना है। आपको सदूम और अमूरा से, क्योंकि सदूम और अमूरा के अंदर गुनाह है, आपको गुनाह की दुनिया से बाहर आना है, क्योंकि वहां पर मौत है। इब्राहिम की चॉइस जो है वो फर्क थी और लूत की चॉइस फर्क थी। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं एक तरफ ईमानदारों की मां सारा जो अपने शोहर के साथ हर वादे पर खड़ी, और दूसरी तरफ लूत की बीवी जो खुदा के वादों पर नहीं खड़ी, मुड़ के पीछे देखने वाली। आज जरूर कहूंगा ऐसे भी लोग हैं, लेकिन बात करना चाहता हूं आपको क्या करना है। आपको उसके बदन के अंदर शरीक होने से पहले अपने आप को जांचना है, अपने आप को देखना है। ये मलके सिद्क शालम का बादशाह खुदा ताला का कायम जो उसके लिए रोटी और मैं लेकर आया, ये फिर एक बार जमीन पर जाहिर हुआ और चंद एक शागिर्दों को अपने साथ अलग ले गया। और उनको क्या कहता है? ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए, ये मेरा खून है। फिर उसने कहा अंगूरों का ये शीरा, मैं इस पर पहले बात कर चुका हूं 4 प्यालों पर। उसने कहा यह शीरा उस वक्त तक ना पीऊंगा जब तक कि खुदा की बादशाहत में फिर नया।
ब्रदर ब्राउन कहते हैं क्या होने वाला है? कहते हैं वो कह गया है कि उस वक्त तक ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाहत में नया ना हो। कहते हैं ये कौन है जो ये शराब के साथ पीने वाला है, आने वाला है? कहते हैं एक वक्त इब्राहिम के पास ये मलकीसेदक शालम का बादशाह, शालम यानी कदीम जो है यरूशलेम का नाम, अब वो कहते हैं एक और बात होने वाली है, एक बड़ी जंग होने वाली है, और उस बड़ी जंग के अंदर यीशु मसीह क्या करने वाला है? फतह करने वाला है, तलवार चलाने वाला है। 1000 साल बादशाहत को जमीन पर कायम करने से पहले एक बड़ी जंग होने वाली है, और उस जंग में फतह करने के बाद वो 1000 साल बादशाहत के अंदर अपने लोगों के साथ उस मेह के अंदर और उस खून के अंदर शरीक होने वाला है। और मैं जो कहूंगा इस बात को आपने समझना है। नबी ने कहा कलीसिया तुझे क्या करने की जरूरत है? अगर तू चाहती है कि हवाओं में जब इब्राहिम रास्ते में था और उस वक्त उसे रोटी और मैं में शरीक किया गया, तो आज तुझे करने की क्या जरूरत है? मसीह की दुल्हन, तुझे तलवार को चलाने की जरूरत है, फतह करने की जरूरत है, और फतह करने के बाद जब तू उठाई जाएगी वो भी हवा में तेरे लिए कुछ लेकर आएगा। और वो कौन होगा? वो जमीनी यरूशलेम का बादशाह नहीं होगा, वो आसमानी यरूशलेम का बादशाह होगा, और वो तेरे लिए रोटी और मह लेकर आएगा। और आज की शाम मैं कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, चर्च को क्या करने की जरूरत है? चर्च को उस बदन की अहमियत को जानने की जरूरत है। ये कितनी स्पेशल इबादत, और इस खून और बदन की अहमियत कितनी जबरदस्त कि ना फकत यह आपको जमीन पर दिया जा रहा, बल्कि इसकी बाबत वादा भी किया जा रहा कि उस वक्त तक ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाहत में फिर नया। किसी और चीज के भी करने का वादा किया, इसी का वादा किया। क्यों जी? तो इसकी अहमियत कितनी, इसकी कदर कितनी। अब जब आप खुदाम के बदन के अंदर शरीक होते हैं, उसके खून के अंदर शरीक होते हैं, तो आप करते क्या हैं? ये किस बात की याद दिलाती है? उसने कहा मेरी यादगारी में यही किया करो। ये किसकी याद दिलाती है? ये याद दिलाती है वो हमारे लिए सलीब पर तोड़ा गया, वो हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए उस पर सियासत हुई, हमारे लिए उसके मुंह पर थूका गया, हमारी सलामती के लिए उसके बदन से कुर्ता खींच लिया गया, उसके बदन को लहू लुहान किया गया। और वो कहता है कि मैं अपनी हड्डियां गिन सकता हूं। ये वही जो इस्राएल की प्यास बियाबान के अंदर बुझाता, ये वही जो सलीब पर कहता मैं प्यासा हूं। ये सब कुछ हमारे लिए हुआ। किस लिए? ताकि हम गुनाह की जद से आजाद हो जाएं, उसकी कैद से आजाद हो जाएं। और फिर भी अगर हम इसे लेकर भी गुनाह पर गुनाह करते जाएंगे, तो मेरे अजीज बहनों भाइयों ये ठीक ना होगा। मैं कहूंगा एक था जिसने अपने आप को ना जांचा, उन 12 में से एक था जिसने अपने आप को ना जांचा, और वो यहूदा था जिसने जैसे ही रोटी तोड़ी, लिखा है इब्लीस उसमें समा गया। और फिर वो किसको बेचने वाला हुआ? हाँ, यीशु मसीह को। क्यों? वो कौन था? उसका रब्बी था, उसका उस्ताद था, वो जिंदगी का मालिक था जिसको उसने बेच दिया। खैर,
आज हमारे साथ भी कहीं पर ऐसे ही होता है। हाँ, नामुनासिब तौर पर जब रोटी के अंदर शरीक ते फिर चुन्नी वेचन के चक्कर च होंगे ने, यह पादरी का मोल ला लो। घर में बैठकर मुख्तलिफ जगहों पर फिर किसके खिलाफ प्रोपोगंडे। हम उस वक्त अच्छे हैं जब आपके लिए दुआएं करते हैं, आपकी मुसीबतों में आपके साथ हैं, फिर अच्छे हैं। लेकिन मैं गुज़रे दिनों में कह रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, जमीन पर एक बहुत बड़ा पास्टर था जिसके पास 20 लाख लोग और मर्द खुदा मुस्सा था। और क्या हुआ, उसको पत्थर मारकर संसार करने के प्लान में यही चर्च जिसको मूसा मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया। हाँ, इदियां गल्लां नहीं चंगियां, शरीयत सिखांदा हन। कभी कभी यूं खादमों के साथ भी होता है। क्यों होता है, वजह क्या है? चर्च नामुनासिब तौर में जब शरीक होता है खुदाम के बदन के अंदर, वो किसको मौका दे देता है कि वो उसके अंदर क्या हो जाए? यहूदा ने यही किया ना, जब नामुनासिब तौर पर शरीक हुआ तो वो उसके अंदर क्या हो गया? इब्लीस उसके अंदर समा गया और फिर वो जिंदगी के मालिक का ही सौदा कर देता है। मैं गुज़रे दिनों में एक लेक्चर सुन रहा था किसी प्रोफेसर का। उसने कहा कि हम इल्म में, तालीम में क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि हमारी ईगो ही बड़ी है। हम किसी से सीखना नहीं चाहते, इतने घमंडी हैं हम। उन्होंने कहा मैं बच्चों से भी सीखता हूं। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मुझसे कोई शख्स आ गया जो इंग्लिश सीखना चाहता था। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उस शख्स का उससे तारीफ पूछा तो उसने जब अपना तारीफ बताया तो वो शख्स था जिसने एमए इंग्लिश का लिटरेचर लिखा था। तो मैंने उसे कहा, आप यहां पर मुझसे इंग्लिश सीखने के लिए आ गए? मैं अपने कदमों पर खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, हां, बोलने में अगर आप कहें तो मैं 3 घंटे लेक्चर दे सकता हूं, मैं सुना सकता हूं, लेकिन इंग्लिश पढ़ने में और बोलने में फर्क है। मैं बोलने वाली आपसे सीखने के लिए आया हूं, पढ़ने वाली मैं पढ़ाता हूं। अच्छा, उस शख्स ने बाद में उससे कहा कि मैं सिर्फ आपको यह बताने आया हूं कि बोलने वाली और पढ़ने वाली इंग्लिश में फर्क है। लेकिन आज ही उस शख्स की ये देखें कि किससे सीखने के लिए आया। जो शख्स उसकी किताबें ही पढ़ने के बाद उस मुकाम तक पहुंचा, तो वो बता रहा था बहुत से लोगों का घमंड उनको आगे नहीं बढ़ने देता। मैं कुछ है वहां, मेरा स्टेटस, मेरा मुकाम, मेरी रिस्पेक्ट, जिदे नाल मर्जी जो मर्जी मेरे नाल तो हाँ सही चलना है, नहीं तो मैं बड़ा गुस्से, मैं असूल दा बड़ा पक्का, मैं ये मैं वो, मैं गलत गल बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, गलत तू नहीं करता ते सही ते हर बंदा कर लेंदा। सही गल ते हर बंदे ने बर्दाश्त करनी है। खूबसूरती यह है कि गलत बात को भी हम बर्दाश्त करें, लेकिन बात करना चाहता हूं, हमारा घमंड कहीं पर हमें आगे नहीं बढ़ने देता, हमें मसीह में गहरा नहीं होने देता। आज चर्च को इन चीजों को अपने अंदर से निकालने की जरूरत है। यीशु मसीह ने जब शागिर्दों के पांव धोए तो इससे क्या साबित कर दिया? वो झुक गया, वो कदमों में आ गया। ਇਹਦੇ तो भी बड़ी कोई जगह है जिथे वो जा सकता से कि पैर पकड़ लिए। ये खाकसारी की क्या है?
ਅਲਾਮਤ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਰ ਫਾੜਨੇ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗਲਾ ਪਕੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ कि कितने मिले तो फिर मैंने पूछा बहनों का भी यही सिस्टम, भाइयों का भी। नामुनासिब तौर पर खुदाम के बदन के अंदर मेरे अजीज बहनों भाइयों शरीक ना हो। अपने आप को जांचें, परखें। खुदाम के बदन के अंदर शरीक होने से आपकी फतह है, आपकी बरकत है। चर्च किस मुकाम पर है? ये बरकत को लेने के लिए आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसका कलाम कभी बेतसीर। हां, अगर कोई बरकत वाला होगा तो बरकत के साथ ठहर जाएगा उस पर, और अगर कोई बरकत वाला ना होगा तो वो लौट तो जाएगा पर बेतसीर नहीं लौटेगा। कुछ समझ लेना, बरकत के ऑपोजिट की है जड़ा दे के जाएगा। जब कबूल होगा तो क्या मिलेगी, तो जो कबूल नहीं करना। चर्च क्या लेना चाहता है? फैसला करने की जरूरत है। ब्रदर ब्रैनम का एक मैसेज पढ़ रहा था, कोई बच्चा था किसी बग्गी के अंदर बैठा हुआ था, कि वहां पर किसी ने फायर कर दिया, और जब फायर की आवाज सुनी तो घोड़े भाग गए, और उसमें कोई बच्चा था। अब नीचे खाई थी, कोई शख्स दौड़कर गया और उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस बच्चे को बचा लिया। वही बच्चा एक वक्त आया कि किसी को गोली मारकर मारने वाला हुआ, और फिर उसे कटारे में पेश कर दिया गया। जज के सामने खड़ा, जज ने उसकी बाबत सुना, उसका मुकदमा, उसने उसे सजाए मौत लिख दिया। अब वो शख्स जिस पर सजाए मौत का हुक्म हुआ, उसने क्या किया, वो फलांग कर उस कटहरे से जो है नीचे उतरा और भाग करके उस जगह पर पहुंच गया जहां पर जज था, और उसने जज के पांव पकड़ लिए। उसने कहा, मेरे लिए कुछ करें आप। आपको याद है कई साल पहले मैं बग्गी के अंदर था, आपने उस वक्त मुझे दौड़कर बचा लिया था मौत की हालत से, आज फिर मैं आपके सामने हूं। उस जज ने कहा, उस वक्त मैं तेरा नजात दहिंदा था, आज मैं आदल मुंसिफ जज हूं, आज मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, आज वो नजात दहिंदा आपके पास है। जब वो अदालत के तख्त पर बैठ गया ना, फिर आप रोएं चिल्लाएं, वो आदल मुंसिफ जज होगा, वो नहीं बख्शेगा। आज वो नजात दहिंदा है, आज वो आपके लिए कुछ कर सकता है, आज वो आपको माफ कर सकता है, आज वो आपको बचा सकता है, लेकिन उस वक्त नहीं बचाएगा। इसलिए उस वक्त का इंतजार ना करें, उस वक्त का इंतजार ना करें कि हम शायद जाकर के उसके हजूर, वो रहीम खुदा है, हम कहेंगे हमें माफ़ कर दे तो हमें माफ़ कर देगा। बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनाई गई जी। वो कोई बंदे थे, 2-3 बंदे थे, मैंने पादरियों को ऐसी कहानियाँ सुनाते हुए देखा सुना कि कोई बंदे हैं ना, उन्होंने जो है वो जब खुदा के हजूर हाजिर हुए तो उनको कहा गया वो जहन्नम है, वहाँ पर आप चले जाओ। तो मुड़ मुड़ पिछे वेखण दे हाँ, कहते खुदा रहम कर दे। उन्होंने फरिश्ते ने कहना लाइयो वो इंज दी कहानियां। फिर मुड़ के खुदावंद रहम कर दे, इनको ले जाओ। उथे एक बंदा सी, उन्होंने आख्या बस तू जा जहन्नम च। उन्हें दौड़ ला दी। उन्होंने बूहे तो गल सुन, इधर आ। किधर दौड़ लाया? कहता सारी जिंदगी ते तेरी गल नहीं मनी, अज मन ला। उन्हें आख्या नहीं तू उधर जा। ऐसी भी कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई नहीं जी आख्या जाना कि तू नसदा जाना पे तो वापस आ जा। वो आदल मुंसिफ है।
वो आदल मुनसिफ है। इसलिए कहूँगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदाम के बदन के अंदर नामुनासिब तौर पर शरीक ना हो। अपने आप को जांचें, अपनी खुदी का इनकार करके, अपने आप को खाली करके खुदाम के बदन के अंदर शरीक हो जाएं। इसके लिए तैयारी किया करें। यह आपके लिए एक जबरदस्त जो है मेज है, यह आपके लिए एक जबरदस्त दावत है। दुनिया के अंदर बड़े दौलतमंद हैं। मैंने ऐसे बादशाहों की बाबत सुना, हरन का गोश्त खाते हैं, फलां गोश्त खाते हैं, फलां गोश्त खाते हैं, लेकिन उन्हें यह शर्फ नहीं कि वो मसीह के बदन को ले सके। यह चर्च को शर्फ है कि वो उसमें शरीक हो सके। और खुदाम ने आपको अपनी मेज के अंदर बुलाया है, इसलिए खुदाम की शुक्रगुजारी किया करें और अपने आप को तैयार करके खुदाम के लिए अपने आप को पेश करें। खुदाम आपको बरकत। मेरे अज़ीज़ो, कलाम की शुक्रगुजारी में हम दुआ करेंगे कि खुदा इस कलाम के वसीला से सबको बरकत दे और इस पर अमल पैरा होने का फजल बख्शे। कलाम की शुक्रगुजारी